नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होके अब खत्म होने में 10 दिन बचे हैं, तो मैं सोचा कि अंत के 8-10 दिन हम श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा करने में थोड़ा समय व्यतीत करें। वैसे देखा जाए तो हर एक की जीवन शैली अभी कुछ ना कुछ बदली बदली सी है, और इसे मेरी ओर से इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करने में समय जा रहा है और आने वाले कुछ दिनों के लिए जाएगा ऐसा अपेक्षित है। फिर भी इस पुरुषोत्तम मास के बचे हुए दिनों को न गवाते हुए मैंने ऐसा सोचा कि थोड़ी कृष्ण कथा के ऊपर चर्चा की जाए, जो कि इस पुरुषोत्तम अधिक मास में सर्वोच्च कर्तव्य कहा गया है। सबसे अधिक करने लायक अगर कोई कार्य है तो वो है कृष्ण कथा कीर्तन और कृष्ण कथा श्रवण। और इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए, और जहाँ तक कि हो सके हम प्रतिदिन शाम को 8:30 से लेकर आगे इस चर्चा को, भागवत के ऊपर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हाल ही में पिछले हफ्ते में शनिवार के दिन मेरे ख्याल से एक क्लास हुआ था जो कि एनवीसीसी श्रीमद् भागवतम के लिए था, प्रातःकालीन भागवत सत्र। और उसमें हमने एक श्लोक के ऊपर चर्चा की थी, तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमाण। ये श्लोक आता है दशम स्कंद के 14वें अध्याय में। ब्रह्मा जी की स्तुति है दशम स्कंद का 14वां अध्याय। और ब्रह्म विमोन लीला के घटित होने के बाद जब ब्रह्मा जी पश्चाताप करते हैं तो वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किस प्रकार से मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, और इस गलती के चलते वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं और उनसे कृपा की भी भीख मांगते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इस अध्याय में कई सारी शिक्षाएं हैं प्राप्त करने के लिए,
कुल मिला के 61 श्लोक है इस अध्याय में और हम एक-एक करके इन श्लोकों के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें भगवान के रूप का वर्णन, भगवान के गुणों का वर्णन, भगवान की कृपा का वर्णन, भगवान के नाम का वर्णन, भगवान के धाम का वर्णन, भगवान की लीलाओं का वर्णन, एक प्रकार से ये संपूर्ण वर्णन है कृष्ण की स्तुति में। और इसलिए मैंने मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई कि बचे हुए इस 10 दिनों के दरमियान आज से प्रारंभ करके हम ये अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर अध्याय है ना? ये अध्याय से ही या इसके पहले अध्याय तक श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य है। तो इस अध्याय के जो तात्पर्य है वो प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा लिखित है। तो हम थोड़ा-थोड़ा प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा लिखित ये तात्पर्य और जो आचार्यों की वाणी है, आचार्यों की टीका है, उसके ऊपर चर्चा करने का, मिश्रण करके चर्चा करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो हर शाम को 8:30 से लेकर 9:30 के बीच हम ये कथा श्रवण कीर्तन करने का प्रयास करेंगे। तो आज सुबह ही मैंने ये निर्धार किया और मैसेज कर दिया सबको। तो कुछ भक्तों तक मैसेज पहुंचा नहीं है और इसलिए ये सेशन रिकॉर्ड करके हम बाद में संपूर्ण कथा जो है यूट्यूब पे करने का प्रयास करेंगे। अगर बलेश्वर रमन प्रभु इसमें हमारी सहायता करते हैं तो बड़ा आनंद होगा। हरि बोल। हरे कृष्ण। और प्रभु जी बहुत अच्छी तरह से वैसे हम स्वागत करते हैं सर्वलक्षण प्रभु का। सर्वलक्षण प्रभु ने मुझे कहा था कि आप कभी भी कुछ ऐसा करोगे तो मुझे लिंक भेजा कीजिए, तो मैंने दुस्साहस करके आज लिंक भेजी थी। तो प्रभु जी भी ज्वाइन है, तो स्वागत करते हैं सर्वलक्षण प्रभु जी का भी। वैसे बलेश्वर रमन प्रभु गए 6 महीने से डेली मुनिराज प्रभु का जो बुक रीडिंग हो रहा है उसमें बहुत सुंदर सेवा करते हैं। और आश्चर्य की बात है कि किस प्रकार अनेक ग्रंथों का पठन हुआ और अब प्रभुपाद लीलामृत भी पहला पार्ट करीब करीब हुआ ही है। और तो इस प्रकार से इतने बड़े बड़े ग्रंथों को ये पाठ कर रहे हैं और प्रतिदिन पाठ हो रहा है। और बलेश्वर रमन प्रभु बहुत सुंदर सेवा करते हैं। तो हमने आज ये लिबर्टी ली उनको रिक्वेस्ट करने की, अगर वो उनकी कृपा हम पर भी बरसाए। तो ये क्योंकि ये सब तैयारी करते करते अननेसेसरीली समय भी जाता है, तो मैं चाहता था कि क्लास के पहले अधिक समय मैं इन विषयों में थोड़ा एब्जॉर्ब होने में अगर देता हूँ तो प्रभु जी से ये मदद लेनी आवश्यक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो दशम स्कंद 14वें अध्याय के। हाँ प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, मेरा सौभाग्य है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो दशम स्कंद 14वां अध्याय का प्रथम श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। तो ब्रह्मा जी, आपको पता ही है 13वें अध्याय में ब्रह्म विमोचन लीला घटित हुई। ब्रह्मा भगवान के सभी बछड़ों को और उनके सखाओं को अगवा करके लेकर गए, क्योंकि वे भ्रमित हो गए। जीव गोस्वामी पाद गोपाल चंपो में ऐसा लिखते हैं कि भ्रमित कैसे हुए। तो जब दोपहर का भोजन हो रहा था, अघासुर का वध हुआ और अघासुर का वध करने के बाद फिर दावाग्नि भी लगी थी मुंजाटवी में। वो सब होने के पश्चात बैठे भोजन करने के लिए और भोजन लीला हो रही थी, बहुत सुंदर भोजन लीला हो रही थी। और ये भोजन लीला के समय कृष्ण मधुमंगल ने लाया हुआ छाछ, उनके झूठे छाछ को पी गए।
क्योंकि हर कोई कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ लाया था, तो सब मिल बांट कर बैठकर खा रहे थे, जैसे कहते हैं ना गोपाल काला, वैसे कर रहे थे, खा रहे थे आराम से। सभी सखागण कृष्ण को अर्पण करते हुए खा रहे थे और कृष्ण भी बड़े आनंद के साथ हर एक सखा का अलग-अलग प्रकार का व्यंजन अ, खा रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और आनंद के साथ सब चल रहा है। मधुमंगल हालाँकि एक ब्राह्मण का पुत्र है, तो गरीब था बेचारा। तो उसकी माता ने उसे उस दिन केवल छाछ भेजा था साथ में, है ना? अब वो सोचा कि इतने बड़े-बड़े सखा है, बड़े घर के हमारे सखा है, वो इतने सुंदर-सुंदर व्यंजन बना के लाए हैं। मीठे व्यंजन, नमकीन व्यंजन, कोई बढ़िया सा खीर बना के लाया है, तो कोई अ, रबड़ी लाया है, तो कोई मालपुआ लाया है, कोई गुलाब जामुन लाया है, नाना प्रकार के दूध की मिठाइयाँ और सुंदर-सुंदर शाक, सब्जी, अनेक प्रकार के व्यंजन आए। तो मधुमंगल सोचे कि भाई ये सब के बीच में मैं मेरा छाछ कृष्ण को अर्पण करूँ, ये ठीक नहीं लगता है। कृष्ण तो बहुत कुछ वो तो सर्वसंपन्न भगवान है और नाना प्रकार के व्यंजन उनको अर्पण करने चाहिए, लेकिन मैं क्या उन्हें छाछ अर्पण करूँ? इसलिए शर्म के मारे, लज्जा के मारे वो थोड़ा निकल गए भीड़ से और जाकर एक कोने में छाछ पीने लगे। और ये कृष्ण ने जान लिया, है ना? अब कृष्ण तो अंतर्यामी है, अंतरात्मा है, हर एक के हृदय में बैठे हैं, आप कृष्ण से क्या छुपा सकते हैं बताइए? हमारे मन में कितनी भी बदमाशी आए या ऐसे विचार आए, ये हम दुनिया से छुपा सकते हैं, है ना? परंतु भगवान से ये छुपा नहीं सकते। भगवान से कुछ नहीं छुप सकता है, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं और सबसे करीब अगर कोई बैठा है तो वह भगवान, भगवान कृष्ण। अब भगवान जान गए कि ये मधुमंगल जो है, ये कुछ गड़बड़ी कर रहा है और वो चोरी चुप के छाछ पी रहा है। अब जाकर जब कृष्ण ने उनको पकड़ लिया, तो मधुमंगल के मुंह में छाछ था और अब उनकी स्थिति ऐसी थी कि ना वो निगल पा रहे थे, ना उगल पा रहे थे। और उनका गाल जो है छाछ से फूल गया था, ऐसा उप करके बैठे थे। अब कृष्ण आए और कृष्ण ने उनके दोनों गालों के ऊपर हाथ मारा और जैसे ही हाथ मारा तो उनके मुख से वो छाछ बाहर निकल गया और जैसे उनके मुख से छाछ बाहर निकला तो कृष्ण ने डायरेक्ट उस छाछ को पान कर लिया। और ये बात, ये कार्य जो है, ये लीला जो है, ये ब्रह्मा जी ने दर्शन की। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये कैसा भगवान है? ऐसा भी कोई भगवान होता है कि जो दूसरे का झूठा खाए और वो भी एक तुच्छ मनुष्य का? ये कैसे भगवान हो सकता है? और आनंद से उसको स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, गलती से उड़ जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो ठीक है, लेकिन ये तो आनंद से स्वीकार कर रहे, चाव से उसको खा रहे, पी रहे। ये कैसे भगवान है? तो इस बात को देखकर ब्रह्मा जी ने सोचा कि नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते हैं, मुझे इनकी परीक्षा लेनी होगी। अगर ये भगवान है तो मैं उनकी परीक्षा लूंगा, तो उसमें वो कुछ ना कुछ तो मुझे साक्षात्कार दिलाएंगे कि ये भगवान कैसे। तो ब्रह्मा जी भगवान के सभी सखाओं को और गायों को चुरा कर ले गए। पहले तो भोजन चल रहा था, तो भोजन चल रहा था तो जो पशु, जो बछड़े चर रहे थे, वैसे ये गौचारण लीला नहीं है, वत्सचारण लीला है। 5 साल की उम्र के पश्चात कृष्ण जो है ये गाय चराने के लिए जाते थे, तो अब तो बछड़े चरा रहे थे। तो ये वत्सचारण की लीला है और अ, बछड़ों को चराने के लिए जब स्वयं प्रसाद ले रहे तो बछड़ों को चराने के लिए छोड़ दिया कि पानी पिए, कुछ घास चरे इत्यादि। और बहुत समय तक
किसी बछड़े का आवाज नहीं आया, बहुत समय तक किसी बछड़े का दर्शन नहीं हुआ, तो सब ग्वालवाल जो थे वो चिंतित हो गए, क्योंकि वे बछड़ों को चराने के लिए लाए थे, तो उनकी जिम्मेदारी थी, और अभी आसपास कहीं दिख नहीं रहे हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि ठीक है ठीक है, आप बैठकर आराम से भोजन कीजिए, मैं इनको बुला कर लाता हूँ। तो कृष्ण एक हाथ में कवल लिए, उसी का वर्णन इस पहले श्लोक में आया है। एक हाथ में कवल लिए, दही भात का कवल एक हाथ में लेकर ऐसे ही निकल पड़े बछड़ों को ढूंढने के लिए। भात भात का कवल। तो एक वैष्णव आचार्य लिखते हैं कि देखिए कृष्ण कैसे भात को अपने हाथ पर लेकर जा रहे हैं, और वे कहते हैं कि संस्कृत में भात शब्द का अर्थ भक्त भी होता है, भात को भक्त भी कहते हैं, है ना। तो किस प्रकार कृष्ण भक्त को हथेली पर सजाकर उन्हें ले जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी इस रूप को देखे थे, इस रूप को बढ़िया सा दर्शन किए थे, क्योंकि जब वो बछड़ों को चुराए तो वो देख रहे थे कृष्ण के रिएक्शन क्या है, और कृष्ण अपने हाथ पर कवल लेकर बछड़ों को ढूंढने जा रहे हैं, ये वो देखे थे। अब जैसे कृष्ण बछड़ों को ढूंढने गए, तो यहां से उन्होंने सखाओं को भी चुरा लिया। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने बछड़ों को भी चुराया और सखाओं को भी चुराया। लेकिन उस समय जो भगवान का रूप था, उसका दर्शन ब्रह्मा जी किए थे। अब 1 साल के पश्चात जब ये लीला संपन्न हुई, ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और सखाओं को लौटा दिया, क्योंकि 1 साल बीता, और उस 1 साल में कृष्ण अपने आप का विस्तार करते हुए विचरण कर रहे थे। उन्होंने जितनी बछड़ों को ब्रह्मा जी लेकर गए, उन बछड़ों के रूप में, और जितने भी सखा थे उन सखाओं के रूप में अपना विस्तार किया। और केवल अपना विस्तार उनके रूप में नहीं किया, अपितु उनके पास जो कुछ भी था, जैसे किसी बछड़े के ऊपर कुछ कंबल इत्यादि डाला हो या फिर आभूषणों से सजाया हो, तो जो कोई भी वस्तु उनके शरीर पे थी, वस्त्र हो चाहे आभूषण हो चाहे कुछ भी हो, वो सब वस्तुओं के रूप में भी कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया। जैसे सखाओं के हाथ में वेत होता था, छड़ी होती थी, श्रृंग होता था, बांसुरी कोई कोई सखा लेकर जाते थे, कंबल हुआ करता था, उनके आभूषण हुआ करते। तो हर वस्तु के रूप में कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया, और उस स्थिति में 1 साल तक ब्रज में कृष्ण विहार कर रहे थे, और किसी को पता नहीं चला। ब्रह्मा जी तो मोहित हो ही गए थे, लेकिन बलराम जी को भी पता नहीं चला। बलराम तो उनके ही इमीडिएट स्वांश है, उनके ही विस्तारित स्वरूप है। एक ही भगवान 2 देह में आते हैं। वो कहते हैं ना, इस कान की खबर उस कान को नहीं होनी चाहिए, वैसे इस भगवान की खबर उस भगवान को नहीं हुई थी, बलराम जी भी नहीं जाने थे। तो ये सब लीला विस्तार से हमने कई बार श्रवण की है। 1 वर्ष तो हमने ब्रह्म विमोचन लीला का बड़े विस्तार से वर्णन भी किया है। तो ये संक्षेप में लीला घटित कैसे हुई इसका हमने वर्णन किया। अब ब्रह्मा जी उस रूप को ध्यान कर रहे हैं, जिस रूप को उन्होंने देखा था जब उन्होंने 1 साल बीतने का अर्थ क्या है? देखिए, ब्रह्मा जी ने सबको चुराया और अपने यहाँ पे रख दिया, अपने धाम में, और नीचे देखे कि कृष्ण की क्या हालत हुई है जब उन्होंने बछड़ों को और सखाओं को, दोनों को चुराया। तो देखे कि कृष्ण को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और जब उन्होंने देखा कि मेरे पास जो सखा है और बछड़े हैं, वैसे के वैसे स्वरूप में बछड़े और सखा नीचे भी है कृष्ण के पास,
धरातल पर, पृथ्वी तल पर, ब्रजधाम में विहार कर रहे आनंद के साथ। अब ये जो था ना कि उन्होंने उनको उठाया, ऊपर रखा, नीचे देखा, फिर रियलाइज किया कि यहाँ जो है वही एक सेट नीचे भी है। इसमें ब्रह्मा जी के लिए तो 2-4 क्षण थे, लेकिन पृथ्वी का 1 साल बीत गया, इसलिए वो 1 साल बीता। लेकिन ब्रह्मा जी के लिए तो 2 क्षण थे खाली, कि उन्होंने अभी खाली उठाया और देखा, अरे 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 ये क्या है, गलती हो गई। फिर ब्रह्मा जी आए। तो कृष्ण का जो वो रूप का दर्शन वो कर रहे थे ना, वो एकदम ही उनके मन में ताजा था, और उस रूप का वर्णन वे कर रहे हैं। तो कहते श्री ब्रह्मोवाच नौमीड्यते अभ्रवपुषे तडिद अंबराय गुंजावतम सपरिपिच्छ लसन मुखाय वन्य सृजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। तो कहते हैं कि नौमिड्य, मैं आपको नमस्कार करता हूं। पहले कृष्ण को नमस्कार किए, मैं नमस्कार करता हूं। किसे नमस्कार किए? अभ्र, अभ्र वपुषे। अभ्र का अर्थ है सावला, शुभ्र, है ना। शुभ्र का अर्थ है सफेद, अभ्र का अर्थ है सावला, और निरभ्र का अर्थ क्या होता है? निरभ्र भी सफेद होता है। तो वर्षा में जो बादल आते हैं वो अभ्र बादल होते हैं, और जब वर्षा चली जाती है तो उसे निरभ्र कहते हैं, निरभ्र। तो इस प्रकार से काले बादल की तरह अभ्र वपुषे, जिनका शरीर है, भगवान का शरीर बहुत सुंदर दिखता है, सावला उन्हें कहते हैं, लेकिन वो जो सावला रंग है वो इस दुनिया में प्राप्त नहीं हो सकता, वो कुछ अलग ही रंग है। और इसलिए वो जो रंग है वो बड़ा मनमोहक, भगवान का रूप बहुत ही मनमोहक है। जो कोई भी भगवान को देखेगा तो उसका हृदय पूरी तरह पिघल जाएगा। एक बार भगवान खुद अपने आप को देखकर आश्चर्यचकित हुए कि ये सुंदर व्यक्ति है कौन करके, वो खुद ही अपने रूप से मोहित हो गए। तो जरा सोचिए, जो खुद अपने रूप से मोहित हो सकता है, और जो मदन मोहन है, तो उनके रूप से हम मोहित हो जाए, ये कौन सी बड़ी बात है? या कोई भी जीव मोहित हो जाए, कौन सी बड़ी बात? वास्तव में प्रॉब्लम ये है कि हमने कृष्ण का दर्शन किया ही नहीं। अब कृष्ण का फेस टू फेस दर्शन करने से पहले कानों द्वारा उनका दर्शन किया जाता है, क्योंकि जब हम भगवान के रूप को, गुणों को, लीलाओं को, क्रियाओं को, क्रीड़ाओं को श्रवण करते हैं, और सुखदेव गोस्वामी जैसे महामहिम भक्तों के मुख से श्रवण किया जाता है, तब हमारा हृदय जो है ये पूरी तरह कृष्ण से आकृष्ट होता है। कृष्ण का अर्थ ही है आकृष्ट करना, भगवान का स्वरूप ही है आकृष्ट करना, वो सबको आकृष्ट करते हैं। तो कृष्ण का अर्थ है कि वो आकृष्ट करते हैं, लेकिन हमने ना उनके गुणों को सुना है, ना उनके रूप को देखा है, ना उनकी कथा को सुना है ठीक से, इसलिए हमारा हृदय आकर्षित नहीं होता है। जो सुनते हैं उनका हृदय बड़ा आकर्षित होता है भगवान से। वो हमेशा रचे पचे होते हैं भगवान के नाम में, गुण में, रूप में और लीलाओं में। और इसलिए भागवत जो है ये बहुत महत्वपूर्ण वाङ्मय है भक्तों के लिए, क्योंकि इसमें भगवान के रूप का यथारूप, जिसे कहते हैं ना, जैसा है वैसा वर्णन किया गया। किसने किया है? जो दर्शन कर रहे हैं उन्होंने किया है। ऐसे ही नहीं कि पोर्ट्रेट पेंट कर दिया कल्पना करके, कल्पना चित्र नहीं है ये, तो ब्रह्मा जी द्वारा दर्शन किया हुआ रूप वो कथन कर रहे हैं। तो अभ्र वपुषे बहुत सुंदर उनका कॉम्प्लेक्शन है, सावला, श्याम वर्णीय, घनश्याम वर्णीय, और तड़िद अंबराय, और उस
सावले देह पर जो पीतांबर कृष्ण पहनते हैं ना, ये पीतांबर रेशमी होता है, और रेशम का कपड़ा बहुत कम हम पहनते हैं, या बहुत कम हमें जो शुद्ध रेशम है उसका अनुभव प्राप्त होता है। ये रेशम का कपड़ा बहुत मुलायम होता है और उसपे एक अलग प्रकार की चमक होती है। जैसे सिंथेटिक होता है वैसे चमक नहीं होती, एक अलग प्रकार की चमक होती है रेशम के धागे में। और ये रेशमी कपड़े, रेशमी पीतांबर जब ये पहनते हैं, पीले रंग का वस्त्र, उसे पीतांबर कहते हैं। तो पीले रंग की धोती जब वो अपने श्याम वर्णीय देह पर पहने है ना, तो ऐसे लगता है जैसे बरसात के घने बादलों के बीच में एक प्रकार से लाइटनिंग हो रही है। बहुत सुंदर दिखता है। तड़ित का अर्थ है लाइटनिंग, बिजली चमकती है। घने बादलों के बीच में, काले काले घने बादलों के बीच में जब बिजली चमकती है, तो वो संपूर्ण वातावरण को कितना तेजस्वी बना देती है। वो एक क्षण के लिए ही, क्षणार्ध के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो इस प्रकार से चमकती है कि पूरी आंखें चमक जाती। भगवान के ऐसे इस सुंदर श्याम वर्णीय देह पर ये पीतांबर सुशोभित है। तड़िदंबराय, बिजली चमकती है, उस प्रकार से है। गुंजावतम परिपिच्छ लसन मुखाय, और उनका मुख जो है, उनका चेहरा जो है, ये शोभायमान है। लसन शोभायमान है, प्रदीप्तमान है, बहुत सुंदर तरह से सजाया गया है। किससे सजाया है? तो कहते हैं गुंज और परिपिच्छ। वो गुंज से सजा है। गुंज एक अलग प्रकार का छोटा, क्या कहते हैं उसे, फल होता है या बीज होता है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है वो, लेकिन वो ब्रज में मिलता है, झाड़ पर उगता है और लाल और काला रंग उसमें होता है। उस गुंजा की आभूषण कृष्ण पहनते हैं, परिधान करते हैं। उस गुंजा का हार पहनते हैं, उस गुंजा की कर्णिका पहनते हैं। तो उस प्रकार से गुंजा के आभूषण कृष्ण परिधान करते हैं। और गुंजा और परिपिच्छ, उनके सर पे, उनके मस्तिष्क पे मोर का पिच्छ लगाया हुआ है। और वो भी मोर का पिच्छ कैसा है? वो मोर का पिच्छ उस मोर का पिच्छ है जिसने उसको त्याग किया है। ऐसे नहीं कि मोर से खींच के निकाले और फिर लगाए। मोर ने त्याग किया हुआ पिच्छ उठाते हैं और अपने सर पर सृजित करते हैं, श्रृंगार करते हैं। बहुत सुंदर। तो इससे उनका मुख बहुत सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर कहीं भी सोने चांदी का आभूषणों की कहीं भी चर्चा नहीं है, जरा देखिए। और वन्यस्त्रजे, और वन में जो भी फूल इत्यादि उगते हैं, उन्हीं फूलों से हार बनाकर वही के वही उनके सखा उन्हें अर्पण करते हैं। ये कहीं से ऑर्डर नहीं किया जाता है बहुत महंगा महंगा हार। वन में जो भी सुंदर सुंदर फूल, और वृंदावन में बहुत सुंदर फूल मिलते आज भी। अगर आप देखोगे तो वृंदावन के जो फूल है वो बड़े सुगंधी होते हैं। चाहे आप गुलाब देखो, चाहे मल्लिका देखो, चाहे कुछ भी, बड़े सुगंधी फूल। ऐसे फूल यहाँ पर उसका दर्शन भी नहीं होता है। बहुत सुगंधी फूल होते हैं। वो गुलाब की सुगंध पूरे ब्रज में फैली हुई होती है। आज भी आप अगर ब्रज जाओगे तो किसी भी मंदिर के सामने से जाओगे तो गुलाब की सुगंध हर जगह। और कितने मंदिर है ब्रज में, बाप रे! ये गुलाब की सुगंध फैली हुई होती है। कमल की सुगंध, गुलाब की सुगंध, अनेक अनेक फूलों की सुगंध है। तो इस सुंदर सुंदर फूलों से मालाएं बनती है और उन मालाओं को अर्पित किया जाता है कृष्ण को। इसलिए वन्य सृजे,
कवल वेत्र विषाण वेणु, देखिए यहाँ पर कवल शब्द आया है। कवल शब्द का अर्थ क्या होता है? कवल यानी हाथ में लिया हुआ एक घास, जिसे कहते हैं ना ग्रास, कवल। तो वो हाथ में लेकर जा रहे हैं, ब्रह्मा जी उसका दर्शन कर रहे हैं, भात का कवल हाथ में लेकर जा रहे हैं उसका। और इस दर्शन को वास्तव में ब्रह्मा जी याद करके प्रार्थना कर रहे हैं। और विषाण वेणु, वेत्र विषाण वेणु, उनके हाथ में वेत्र भी है। वेत्र जो गायों को या फिर बछड़ों को हाकने के लिए लगता है, वो वेत्र है। और विषाण का अर्थ है जो बिगुल बनता है ना, श्रृंग जिसे कहते हैं। तो बैल या भैंस के सिंग से एक बिगुल बनाते हैं जो बजाया जाता है, तो वो बिगुल भी है। और वेणु है, वेणु यानी बांसुरी है। तो ऐसा सब उनके हाथ में है। लक्ष्मश्रिय, बहुत सुंदर ऐसे उनके लक्षण है। उन लक्षणों से युक्त, बहुत सुंदर सुंदर लक्षणों से युक्त भगवान मृदुपदे, सुंदर श्री चरणों से चलते हुए, कोमल पद से चलते हुए जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? तो कहते हैं पशुपांग जाय। पशुप, पशुप का अर्थ होता है पशुओं को पालने वाले, पशुपालक, गोपालक, उनसे जो उत्पन्न हुए हैं। पशुप का अर्थ है गोपाल। गोपालों में सर्वश्रेष्ठ है नंद बाबा। नंद बाबा के जो पुत्र है उन्हें नमन कर रहे हैं। कौन नमन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी यहाँ पर ऐसा नहीं कहे कि मैं वसुदेव के पुत्र को नमन कर रहा हूं, यहाँ पर कह रहे कि पशुपंग जाए। पशुपांग जाय का अर्थ है कि जो पशुपाल के पुत्र है उन्हें मैं नमन कर रहा हूं। तो बहुत सुंदर ध्यान है। देखिए भगवान हाथ में भात का निवाला लेकर, दही भात का, भगवान को दही भात बहुत पसंद है, निवाला लेकर, दूसरे हाथ में छड़ी लेते हुए और बछड़ों को ढूंढने के लिए कृष्ण भटक रहे हैं। इस रूप का सुंदर वर्णन ब्रह्मा जी किए हैं। तो मैं तात्पर्यों में, हर तात्पर्य में नहीं जाऊंगा। जहाँ कहीं भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आती है तो उसको हम थोड़ा स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे महीत्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, न तो मैं और न अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान मात्र लगा सकते हैं। ये दिव्य रूप जिसका वर्णन उन्होंने पहले श्लोक में किया, इस दिव्य रूप का, अब जरा सोचिए, आपने ऐसे भगवान की कल्पना की है जो हाथ पर निवाला लेकर दर दर भटक रहा हो? ये अद्भुत है। एक एक जो वर्णन आता है ना भागवत में, वो बड़ा ही रोचक है, रोमांचक है, और उसके पीछे बहुत गूढ़ अर्थ भी है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जरा देखिए, इस रूप में जिसका मैं दर्शन कर रहा हूं, इतना सुंदर रूप है। आप वन के ही फूलों को लेकर उससे अपने आप को सजाते हो, वाल प्रवाल को लेकर अपने आप को सजाते हो। मयूर ने त्याग किया हुआ पिच्छ उठाकर अपने सर पर कोई डालता है क्या? और हाथ में ऐसा कवल लेकर, मैं जानता हूं जब, अब तो आजकल तो क्या, हम कहीं भी खड़ा होकर कोई भी कुछ भी खा लेता है ना, बाहर भी ले जाकर खाते हैं या खुले में भी खाते हैं। ये बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं है। व्यक्ति का अन्न जो है
ऐसा कहा जाता है धर्मशास्त्र के अनुसार कि 3 चीजें जो है वो हमेशा पर्दे में रहनी चाहिए या अंदर रहनी चाहिए। एक तो स्त्री, दूसरा धन और तीसरा अन्न। व्यक्ति का हमेशा अंदर रहना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, खुले में नहीं उसे छोड़ देना चाहिए। उसके पीछे कारण है। अब ये बात सुनकर कोई फेमिनिस्ट लोग अगर कुछ आलोचना करने लगे तो उसके जवाब के लिए मैं तो यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, लेकिन उनको देने के लिए भी काफी जवाब है। परंतु ये सिद्धांत है कि व्यक्ति ने अपना अन्न, अपना धन और घर की स्त्री को पब्लिकली एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न में जो है लोगों की वासना जाती है, और जब वासना जाती है तो वो अन्न दूषित हो जाता है। वो अन्न, उसका परिणाम अच्छा हमारे शरीर पे नहीं होता है। उस अन्न से शरीर में रोग जड़ते हैं। इसलिए खुले में कुछ भी नहीं खाना चाहिए वास्तव में, और ना ही खुले में जो अनजाने लोग हैं उनके बीच में भी बैठकर नहीं खाना चाहिए। जिनको आप जानते हो उनके साथ आप प्रसाद ले रहे हो, खाना खा रहे हो, बात अलग है। लेकिन जो अनजाने लोग हैं ना, उनके सामने खाना नहीं खाना चाहिए, विधान है। तो हम जब छोटे थे तो हमको ये सब करने से हमारी दादी माँ मनाही करती थी। लेकिन देखिए ये कौन है, ये परम भगवान है, और ये क्या कर रहे हैं? हाथ में निवाला लेकर खाते खाते जा रहे हैं रास्ते से। ये तो शूद्र का काम हुआ ना। तो कोई सोचेगा कि ये जो है ये भगवान है। इसलिए लोग देखिए आज भी जो 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक तो अज्ञानी लोग हैं, है ना? जिन्हें पता ही नहीं है कि भगवान होते भी है, या भगवान नामक कोई चीज भी है, कोई वस्तु भी, कोई व्यक्ति भी है। तो उन्हें ऐसा इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। और दूसरे हैं जो बहुत ज्ञानी है ना? उन्हें शास्त्र का, उन्हें विधानों का ज्ञान है। अब ये जो बहुत ज्ञानी लोग हैं ना, ये कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये उनके बुद्धि के परे की चीज है। कृष्ण की लीलाएं जो है ये सामान्य व्यक्ति के समझ के बाहर की वस्तु है। ब्रह्मा जी भी मोहित हुए, तो ब्राह्मणों को मोहित करना भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है, जरा सोचिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अस्य अपि देव वपुषो मद अनुग्रह से, आपके इस वपु ने, वपु वपु का अर्थ क्या है? भगवान और भगवान का वपु कोई अलग नहीं है। हमारा देह और हम अलग है, भगवान और भगवान का देह अलग नहीं है। तो कहते हैं आपने इस रूप में आकर मुझ पर जो मद अनुग्रह से, मुझ पर जो कृपा की है, उस देह के विषय में मैं तो क्या और अन्य कोई भी कुछ भी नहीं जान सकता है। कैसा देह? स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य। ये आपका स्वरूप कैसा है? ये स्वेच्छामय है। आपने अपनी इच्छा से इसको प्रकट किया है, ना तो भूतमय। ये भौतिक नहीं है। भगवान का रूप, भगवान का देह ये भौतिक नहीं है, ये भूतमय नहीं है, ये स्वेच्छामय है। स्वेच्छामय का अर्थ क्या होता है? अपनी इच्छा से प्रकट किया हुआ। ऐसा नहीं कि भौतिक रिएक्शन से भगवान का, जैसा हमारा देह भौतिक रिएक्शन से बनता है, वैसे भगवान का देह भौतिक एक्शन रिएक्शन से नहीं बना है। भगवान का देह उनकी इच्छा से प्रकट होता है, और भगवान का देह और उनके आत्मा में, जैसे हमारे देह और आत्मा में भेद है, वैसे भगवान के देह और आत्मा में कोई भेद नहीं है। स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपी नेशे मही त्ववसितुम मनसांतरेण न ईशे। मैं इस वपु के, इस देह के, इस रूप के वास्तविकता को जानने में कदापि समर्थ नहीं हूं। न ईशे त्ववसितुम मनसांतरेण। मैं कितना भी इसके ऊपर विचार करूं, लेकिन मैं आपके इस वास्तविकता को समझ नहीं पा रहा हूं।
यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह विरत है, तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पा रहा हूं। और यही प्रॉब्लम है। वैरागी बनने से कोई कृष्ण को समझ ले, ये सत्य नहीं है। ऐसे कोई कृष्ण को नहीं समझ सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा वैरागी हो, वो कृष्ण को नहीं समझ पाएगा। अब ब्रह्मा जी से बड़े क्या हम ज्ञानी तपस्वी या बड़े साधक है या बड़े अलग अलग प्रकार के विधि विधानों को जानने वाले कर्मठ व्यक्ति है? नहीं। या बहुत बड़े साधु है? नहीं। क्या हम ब्रह्मा जी से बड़े हुए? ये सब गुणों के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को समझने के लिए केवल और केवल उनका अनुग्रह आवश्यक है, मद अनुग्रह से। तो ब्रह्मा जी शुरू शुरू में जस्टिफाई करे, हाँ मैं मोहित हो गया क्योंकि मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूं। आपके अनुग्रह के वजह से मुझे समझ में आया कि आप कौन है, ये वपु क्या है, ये देह कैसा है, ये किन गुणों से बना है, आप कौन है, ये आपके अनुग्रह से मैं समझ पाया। आपको देखकर मैं बिल्कुल ही नहीं, इसलिए मैं मोहित हो गया, इसलिए मुझसे ये कुकर्म हुआ, कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अब ब्रह्मा जी पश्चाताप कर रहे तो भगवान की स्तुति किए, भगवान के रूप का ध्यान किए, फिर कहे, फिर अपनी दीनता को बता रहे, मैं नहीं समझ पाया। नेशे मही तू अवसितुम, आपके इस रूप अवसित करने में, उसका अनुमान लगाने में मैं असमर्थ हूं। मनसांतरेण साक्षात तवैव किम उत आत्म सुखानुभूते। तो आप आपके रूप में किस प्रकार से स्थित हो और किस प्रकार से सुखानुभूति आपको हो रही है, आप अपने ही स्वरूप में किस प्रकार से संपूर्ण आनंद में रहते हो, ये आपके अलावा और कोई नहीं जान सकता है। कोई नहीं जान सकता। और वास्तव में देखिए, बलराम जी भी नहीं जान पाए, बलराम जी भी नहीं जान पाए। ये तो 1 वर्ष को बीतने में 4-5 दिन बचे थे, उसमें बलराम जी को एक डाउट हुआ यूं था कि बछड़े चराने के लिए ये सब गोपाल और गोपालक जो है, ये गोवर्धन की तलहटी पर बछड़ों को चरा रहे थे, और जो अन्य गोप है वो गायों को लेकर गिरिराज जी के ऊपर चरा रहे थे। अब जब बछड़े चराने लेके जाए तो गायों को अलग रखा जाता है, बछड़ों को अलग रखा जाता है, क्योंकि बछड़े अगर गायों के साथ हो तो गायों का पूरा दूध पी लेते हैं, इसलिए बछड़ों को अलग ले जाया जाता है और गायों को अलग ले जाया जाता है। तो बछड़े गिरिराज जी के तलहटी पे थे और गाय गिरिराज जी के चोटी के ऊपर चल रही थी, और जैसे ही गायों ने बछड़ों को देखा नीचे, तो वो पागल हुई और पागलों की तरह गिरिराज जी के शिखर से दौड़ते हुए बछड़ों के पास, ये बछड़ों को अपने पास लेने के लिए उनकी तरफ दौड़ने लगी, और इतनी इतनी बेधुंद वो भाग रही थी कि बलराम जी ने देखा, बलराम जी का ये क्या बात है भाई, इससे पहले तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। इतना प्रेम उन गायों के हृदय में जागृत हो रहा था। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि वो जो बछड़ों को वो देख रही थी, वो वास्तव में बछड़े नहीं थे, वो तो कृष्ण थे जो बछड़ों के रूप में आए थे, या जिन्होंने बछड़ों का रूप लिया था। तो गायों को अतीव प्रेम उत्पन्न हो रहा था जब भी वे बछड़ों को देखती थी। तो और ये देखकर बलराम जी के मन में एक संदेह आया। वैसे जिस दिन ये दोनों ही लीलाएं हुई, अघासुर वध और ब्रह्म विमोचन लीला, उस दिन बलराम जी गए नहीं थे।
उस दिन बलराम जी नहीं गए थे। तो जब भी ऐसी बड़ी-बड़ी लीलाएँ हुई है ना उस दिन बलराम जी नहीं गए थे। इसलिए बलराम को पता नहीं था कि क्या हुआ है और उनको समझने में 1 वर्ष गया। ज़रा देखिए, अगर भगवान खुद बलराम से भी अपने आप को आच्छादित रख सकते हैं, ब्रह्मा जी को अनायास मोहित कर सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हम भगवान को पूरी तरह जाने हैं या हम भगवान को समझते हैं या भगवान को जानते हैं या एनीथिंग लाइक दैट? कैसे हम ये क्लेम कर सकते हैं? हमें कोई गुण नहीं है। ब्रह्मा खुद कह रहे हैं, मैं जिस वपु को देख रहा हूँ, उसको थोड़ा भी आकलन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपकी कृपा से, मद अनुग्रहस्य, आपकी कृपा से आप मुझे ये रूप का दर्शन करा रहे हो और मैं थोड़ा-थोड़ा समझ पा रहा हूँ, तो वो आपका अनुग्रह है, बाकी कुछ नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा जी बहुत सुंदर स्तुति प्रारंभ किए हैं। ज्ञाने प्रयासम् उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाङ्मनोभिः ये प्रायशो जितजितोऽप्यसि तैस्त्रिलोक्याम्। तो कहते हैं कि जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजेय है। कितनी सुंदर बात कहते हैं देखिए। ज्ञाने प्रयासम उदप अस्य, आप तीनों लोकों में अजित है, परंतु देखिए आपको भी जीता जा सकता है। आप तीनों लोकों में अजित है, लेकिन आपको जीता जा सकता है। कैसे? तो कहते हैं कि ज्ञान और प्रयास, इसको त्याग करते हुए, ज्ञान प्रयास, ज्ञान का अर्थ है निर्विशेष ज्ञान और प्रयास का अर्थ है कर्म। तो ज्ञान और कर्म को अनावृत करते हुए जो आपको नमन करता है, नमस्कार करता है, और केवल नमस्कार, आते जाते भगवान के विग्रह को देख लिया, नमस्कार करना है इसलिए नमस्कार किया, इस प्रकार का फॉर्मेलिटी वाइज नमस्कार नहीं है। उसका भी लाभ होता है, लेकिन उससे केवल पायस क्रेडिट मिलता है, सुकृति मिलती है, उससे भगवान को जीता नहीं जा सकता है। भगवान को कैसे जीता जा सकता है? तो कहते हैं कि ज्ञान और प्रयास, ज्ञान और कर्म को बाजू में रखकर कोई व्यक्ति अगर जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्था, जो सन्मुख है भगवान के, एक होता है उन्मुख, एक होता है सन्मुख, एक होता है उन्मुख या विमुख। जो भगवान के सन्मुख है, सन्मुख का अर्थ क्या है? कि जो भगवान के प्रति शरणागत है, जो भगवान के प्रति भक्ति कर रहा है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उन्हें सन्मुखरिताम कहा गया है, जो सन्मुख है। एक होता है विमुख। विमुख का अर्थ क्या है? एक तो वो भगवान से पूरी तरह द्वेष करता है, और अगर हम कहें कि द्वेष ना भी करे, थोड़ी बहुत उपासना, पूजा पाठ इत्यादि भी कर ले, तो भी वो भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं करता है, वो तो अपने स्वयं की संतुष्टि के लिए करता है।
तो सन्मुख का अर्थ है भगवान का शुद्ध भक्त। ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त द्वारा जो भगवान के प्रति फेवरेबल भाव रखते हैं, जो भगवान के प्रति अनुकूल भाव रखते हैं, प्रतिकूल नहीं। जैसे कंस भी भगवान का निरंतर चिंतन कर रहा था, लेकिन कंस भगवान का अनुकूल रूप से चिंतन नहीं कर रहा था। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो भक्ति क्या है कि हम कृष्ण का अनुकूल रूप से चिंतन करें तो उसे भक्ति कहा गया है। अब कोई अगर ऐसे अनुकूल भक्तों के द्वारा, सन्मुख भक्तों के द्वारा भवदीय वार्ताम, जैसे तैसे भौतिक जगत में आप जी रहे हो, आपके जो भी भौतिक कर्म हो, स्थाने स्थितम, जहां कहीं भी आप रह रहे हो, और जो कोई भी जीवन यापन करने के लिए आपका दिनचर्या या जीवनचर्या चलाने के लिए जो कोई भी कर्म आप कर रहे हो, वो करते करते ज्ञान और कर्म को महत्व न देते हुए जो भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा उनकी कथा को सुनता है, भवदीय वार्ता, वार्ता कहते हैं कथा को, जो भगवान के भवदीय कथा में भवदीय वार्ता को सुनता है, स्थाने स्थिति श्रुतिगताम, जो श्रुतिगत है, श्रुतिगत का अर्थ है is favorably disposed towards hearing the कथा of the Supreme Lord, the pastimes of the Supreme Lord, उसे कहते हैं श्रुतिगताम। जो श्रुतिगत है, स्थाने स्थित है, और सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम तनु वाक मनोभीर ये प्रायेश, और अधिकांश रूप में जो तन से, वाणी से और मन से आपको नमन करता है। नमंत एव शब्द जो है ये 3 जगह पर लगाना चाहिए। तन से आपको नमन करता है, वाणी से आपको नमन करता है, वाक, और मन से आपको नमन करता है। और ये नमन कैसा है? फॉर्मेलिटी वाइज नहीं है, जहां कहीं भी है जीवन यापन करते करते स्थाने स्थित और सन्मुख भक्तों के मुख से कथा को सुनता है, और उस कथा को सुनकर उस सिद्धांत को समझकर प्रिंसिपली, सैद्धांतिक रूप से कृष्ण को जान लेता है और फिर नमन करता है। ऐसा भक्त बहुत विशेष, ऐसा व्यक्ति बहुत विशेष होता है जो पूरी तरह कृष्ण के तत्वों को समझने का प्रयास करे और फिर समझकर भगवान को नमन करे। भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। ये तत्वतः शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जन्म और कर्म को जो दिव्य रूप में जानता है, ऐसा नहीं कि कोई कह दे हाँ भगवान का जन्म और कर्म दिव्य, हाँ भगवान का कर्म, जन्म और कर्म दिव्य, हाँ दिव्य 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 करते रहे। ऐसी बात नहीं है। जो तत्वतः जानता है कि उनका जन्म दिव्य कैसे है, उनकी लीलाएं दिव्य कैसे है, ये जो तत्वतः जानता है, एवं यो व्यक्ति तत्वतः, उसको भगवान बोलते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है। तो इस तत्वतः जानने वाले व्यक्ति का क्या लक्षण है? हाँ, अभी देखिए इसमें और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। स्थान स्थित अभी कहा गया है, और जीवंती, जैसा जैसा उसका जीवन यापन कर रहा है, तो दैट डजंट मीन कि आप भगवान की भक्ति का दिखावा करते हुए सब कुछ त्याग करके कह दे कि नहीं नहीं मैं भगवान का भक्त हूं। भगवान के भक्त ऐसे नहीं होते हैं। तो दिखावा करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो दिखावा करने के लिए त्याग नहीं करते, वो दिखावा करने के लिए अपना रूप नहीं बदलते हैं।
धोती कुर्ता पहन लिया, तिलक धारण कर लिया, कंठी पहन ली, हाथ में झोली लेकर दिन भर घूम रहे हैं। कहते ना एक भजन में, मनी नाही भाव और देवा माला पाव। तो ऐसे वाले भक्तों की बात नहीं हो रही है। वो भले ही अपना भौतिक कर्म करे, जीवन अपने अपने जिम्मेदारियों को ठीक ठीक निभावे, और ज्ञान और कर्म को बाजू में रखकर जहां है वहां पर बैठकर, जैसे आप जहां हो वहां पर बैठे हो, है ना, जिससे सुन रहे हो वो सन्मुख नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन जहां से मैं पढ़ रहा हूं वो सन्मुख है। मैं तो केवल पढ़ के सुना रहा हूं, है ना। तो जहां से मैं पढ़ रहा हूं वो सन्मुख वार्ता है, वो सन्मुख सुखदेव गोस्वामी के द्वारा किया गया ये कथन है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाक मनोभी ये प्रायशो अजित जीतोपी। देखिए, जो अजित है, जिनको जीता नहीं जा सकता, अजित का अर्थ क्या है, जिनको कभी परास्त नहीं किया जा सकता है, वो अजित भी परास्त हो जाते हैं। अजित जीतोपी, वो अजित भी परास्त होते हैं। तई त्रिलोक्यम, उनके द्वारा, किनके द्वारा, उस भक्त के द्वारा जो तत्वतः जानकर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं। कथा सुनते हुए, भगवान के तत्व को जानते हुए, उनके रूप को जानकर, उनके जन्म को जानकर, उनकी लीला को तत्वतः जानकर उनको समझने का प्रयास करते हैं, उन भक्तों के द्वारा भगवान अजित, जो परास्त नहीं होते किसी से भी, वो परास्त हो जाते हैं। त्रैलोक्य में किसी से भी भगवान परास्त नहीं हो सकते, केवल और केवल उस भक्त से वो परास्त होते हैं, और वो भी स्वेच्छा से। उन्हें अच्छा लगता है, भक्तों के अधीन रहना भगवान को अच्छा लगता है, भगवान को अच्छा लगता है। साधवो हृदयम मह्यम, है ना, भगवान कहते हैं साधु मेरे हृदय में रहता है। और तो इस प्रकार से साधु भगवान को बहुत अधिक प्रिय है, भक्त भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। और वो भक्त जो ठीक ठाक सुनते हुए भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का चिंतन करते हैं, उसे भगवान सरेंडर हो जाते हैं। भगवान सरेंडर होने का मतलब वो नहीं है जैसे हम भगवान को सरेंडर होते हैं, भगवान अपने आप को उसे प्रदान कर देते हैं। आत्मदह, भगवान आत्मदह हो जाते हैं। आत्मा आत्मदो हरि कहा गया है ना, वो अपने आप को दे देते हैं। तो ऐसा भक्त कितना भाग्यशाली होगा, जरा सोचिए। ब्रह्मा जी क्यों कह रहे हैं, देखिए इसको कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। ब्रह्मा जी इस बात को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की कथा नहीं सुनी है। ब्रह्मा जी बैठकर भगवान की कथा नहीं, इसलिए भगवान को जान नहीं पाए। उनकी लीलाओं का दर्शन तो कर रहे हैं लेकिन जान नहीं पाए, और अपने दुर्भाग्य की तुलना जो है वो शुद्ध भक्तों के भाग्य से कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा जी दुर्भागी हो गए और हम उनकी भर्त्सना करने लगे। ये तो अपनी दीनता प्रकट करते हैं। ये भक्तों का स्वभाव होता है, वो अपने आप को बड़ा कभी नहीं मानते हैं, वो अपनी दीनता को प्रकट कर रहे हैं, और ये अच्छा होता है। हर भक्त ने अपनी भगवान के सामने अपनी दीनता को प्रकट करना चाहिए, गुरु के सामने अपनी दीनता को प्रकट करना चाहिए, भक्तों के सामने अपनी दीनता को प्रकट करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम दीनता को प्रकट नहीं करेंगे, जब तक हम दीन भाव का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमें ज्ञान, भक्ति, प्रेरणा कुछ प्राप्त नहीं होगी। भक्ति तभी प्राप्त होती है, ज्ञान तभी प्राप्त होता है, विद्या तभी प्राप्त होती है, प्रेरणा तभी प्राप्त होती है जब हम
दीन भाव से सरेंडर हो जाए अथॉरिटी के सामने, चाहे वो भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे कोई भी हमारे वरिष्ठ भक्त हो, उनके सामने जब हम दीनता पूर्वक नमन करते हैं ना, देखिए नमन का अर्थ ही सरेंडरेंस है। नमन ऐसे नहीं किया जाता है ना, सीना तान कर और गर्दन को एकदम सीधा रखते हुए कहते हैं कि नमन। अरे ये तो अहंकार का प्रतीक है। नमन सर झुका के किया जाता है, बड़े प्रेम के साथ। नमन का अर्थ है कि आई एम सरेंडरिंग टू यू। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी इस सुंदर स्तुति का प्रारंभ कर रहे हैं। और 3 श्लोकों के ऊपर आज हमने चर्चा की। हम इस चर्चा को कल के सत्र में इसी प्रकार जारी रखेंगे और इस प्रकार से श्लोक क्रमांक 4 से कल शाम को 5:30 बजे 8:30 बजे हम इस कथा को पुनश्च प्रारंभ रखेंगे। मैंने आज थोड़ा लेट मैसेज भेजा था, कुछ भक्तों को शायद मैसेज पहुंचा हो, शायद नहीं पहुंचा हो। आप आपकी तरफ से प्रयास करके भक्तों तक मैसेज पहुंचाइए ताकि और अधिक भक्त जुड़ सके। आज पहला ही सत्र था, आगे बहुत सुंदर, ये अध्याय बहुत जबरदस्त, बहुत सुंदर अध्याय है और एक एक श्लोक जो ब्रह्मा जी गाए हैं ना, पूरे रियलाइजेशन के साथ गाए हैं। तो वो भगवत रूप का साक्षात्कार करके जब वो बोल रहे हैं ना, वो एक अलग वाणी में, अलग भाषा में बोलते हैं। बहुत सुंदर भगवान की लीलाओं का उद्घाटन इस अध्याय में होता है। तो मैं विनती करूंगा आपसे कि जितना हो सके उतना आप इस मैसेज को शेयर कीजिए ताकि कल और अधिक भक्त जुड़कर इस कथा की रंगत को बढ़ा सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी हो तो कृपया आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैंने वैसे सबको परमिशन दी है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभू जी। हरे कृष्ण माता जी। खूप छान कथा झाली, खूप छान झाली कथा। ही तर सुरुवात आहे, कथा तर अजून यायची आहे। हो, पण तरी पण जे 3 श्लोक झाले ना, खूप छान झाले। तर हा मैसेज शेयर करा ताकि बाकी भी भक्त जुड़ सके। और आज थोड़ा लेट ज्वाइन झाले, उद्याला यस 8:30 हम शार्प स्टार्ट करेंगे। तो स्वागत है आप सबका। कोई प्रश्न है तो ठीक है, अथवा हम डिस्कनेक्ट करते हैं। प्रभूजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता प्रभूजी खूप छान श्लोक तुम्ही एक्सप्लेनेशन सांगितलं। प्रभूजी आमचा मस्कत, माझ्या प्रभूजींचा जो मस्कतचा ग्रुप आहे त्यांच्याशी शेअर केलं तर चालेल का लिंक ही तुमची? हो, कुठेही करा। थँक्यू प्रभूजी। मस्तिष्क से मस्कत तक कहीं भी शेयर कीजिए। थँक्यू प्रभूजी। वेल सेड। मस्तिष्क से मस्कत तक। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की। तो जी से यूट्यूब चैनल पर डाल दोगे? जी प्रभु जी। यस, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।